ईरान का तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। तैयारे का मलबा शुमाल मगरबी ईरान में गिरा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। ईरान की जानिब से आज रात इसराइल पर बड़े हमले की तैयारियां। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है, हम आज की रात को इसराइलियों के लिए दिन में बदल देंगे। आज दुनिया इसराइल के तकब्बुर का खात्मा देखेगी। इसराइल के ताज़ा हमलों पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। हिफा, खियोर, ग्लोली और जेरी गुलेली इलाकों में सायरन्स बज उठे। मुल्क के शुमाल में कई इलाकों में अलर्ट जारी। 2 इसराइली चैनल की अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज्यादा जख्मी। हिफा में पावर प्लांट तबाह। वस्ती इसराइल को बिजली की फराहमी बंद कर दी गई। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। उधर ईरान ने मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी। ईरानी फोर्सेस का दिलफाल लरिस्तान से 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर बमबारी। दौरान नशरियात एंकर अपनी सीट छोड़ के उठ के चली गई। एंकर सहर मामी ने थोड़ी देर बाद वापस आकर नशरियात दोबारा शुरू कर दी। इसराइल ने पास दौरान इनकलाब और ईरानी नेवी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली फजाया की मशरकी और मगरबी इलाकों में भी बमबारी। फरोद में जेर ज़मीन जोहरी तनसीब पर भी हमले के बाद इलाके में 2.5 शिद्दत का जलजला। मशहद एयरपोर्ट पर रीफिलिंग के लिए त्यारे पर बम बरसाए। ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर, वजारत खारजा की इमारत, जोहरी और फौजी तनसीबात पर हमले। वो शहर करमानशाह, मेहराबाद, तबरेज़, अबादान और शिराज पर भी बमबारी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 1000 के करीब जख्मी हो चुके। ईरान अब बातचीत करना चाहता है, मगर उसे बातचीत बहुत पहले करना चाहिए थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मैंने ईरान को 60 दिन दिए थे, 61वें दिन हमला होना ही था। ईरान को जरूर बात करनी चाहिए और फौरी बात करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। अमेरिका भी तनाज़े में मुलविस हो सकता है कि सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा वो इसका जवाब नहीं देना चाहते। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा। इसराइल इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बाज़ औक़ात ममालिक को लड़कर फैसला करना पड़ता है। उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान की क़यादत का खात्मा ही तनाज़े का हल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ये रजीम हर वक्त अमरीका मुर्दाबाद कहती है, अमरीकी सफारत खानों पर बम बरसाती है। इसने बैरूत में 241 मेरीन्स को कत्ल किया। इराक और अफगानिस्तान में लाखों अमरीकी फौजी मारे। आज तल अबीब पर हमला हुआ, कल न्यूयॉर्क पर हो सकता है। हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। आप चाहते हैं उनके पास जो जौहरी हथियार हैं वो आपके शहरों पर बरसाएं। हमने ईरान के आला जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ये बुनियादी तौर पर हिटलर की न्यूक्लियर टीम जैसा मामला है। पाकिस्तान जंग के लिए रही, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। खुश नसीब है कि आज पाकिस्तान एटमी ताकत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। हम ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हालिया इसराइली जारहत पर पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की। मासूम लोगों की शहादत और हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरान और उसके अवाम के साथ एकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली हमले क़ौम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान आलमी अमन और इलाका इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। 1965 का ऑपरेशन दवारका हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया है। पाक बहरिया कौमी दिफा का हम सतून है।
ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खिताब के दौरान पाकिस्तान की हमायत का जिक्र किया तो अरकान ने नारे लगाए। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान की सेनेट ने कहा है कि जहां जरूरत होगी पाकिस्तान ईरान के साथ होगा। आज तमाम मुसलमान ममालिक को एक साथ खड़ा होना चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान की आवाम से मुश्किल की घड़ी में सब्र से काम लेने की अपील। कहा, एक शहीद होगा तो उसकी जगह लेने के लिए 100 खड़े होंगे। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं, किसी पर गलबा नहीं चाहते, ना ही जारहत करने वाले हैं। इसराइल खुद एक एक करके मुसलमान मुल्कों को निशाना बना रहा है। हमारे पास मिसाइल न होते तो इसराइल हम पर रोजाना जब चाहता हमले करता। ये हमारे साइंसदान हैं जो हमारे मुल्क मिट्टी और पानी के दिफा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए दहशतगर्द इसराइल इन साइंसदानों को मार रहा है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया पर खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। नेतन्याहू का बयान पुराना भी है तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हाई अलर्ट और कौम मुत्तहिद है, इनका जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ललकार। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा, जंग कोई मजाक नहीं है। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है। गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक भी फेक क्लिप चलाया गया। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है, अब कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। इसहाक डार ने मजीद कहा, ईरान के 20,000 हाजी सऊदी अरब में हैं। ईरानी हाजियों को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा देंगे। ईरानी पार्लियामान का एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने के लिए बिल लाने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। इस्माइल बकाई ने कहा, सेहूनी रियासत ने खित्ते को दायमी मैदान जंग बना दिया। अमरीका जारहत की शरीक जुर्म, मुज़ाकरात की बात करना बेमायनी है। उधर रूस की दरख्वास्त पर आलमी तवानाई एजेंसी ने बोर्ड का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर मजीद नुकसान के कोई शवाहिद नहीं मिले। बैनुल-अक़वामी बिरादरी और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। तुर्किया की ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें। सदर रजब तय्यिब एर्दोगान के ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से रब्ता। ईरानी हम मनसब को पेशकश की कि तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी खत्म करवाने में सहूलतकारी का किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का रूसी सदर पुतिन को भी टेलीफोन। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी खत्म और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तफाक। एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से कानून को नज़रअंदाज करना आलमी निज़ाम के लिए वाज़ेह खतरा है। खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तुर्किया मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने में किरदार अदा कर सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस को इसराइल ईरान के दरमियान सालिस के तौर पर मुस्तरद कर दिया। तफ्तान सरहद के रास्ते ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तेहरान में मौजूद 160 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन और ताजरों समेत दीगर अफराद शामिल। ईरान में ज़ेर तालीम 152 तलबा को भी आज तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा। ताजरों को बिला जवाज़ हिरासा करना नाकाबिल कबूल। वज़ीर-ए-आज़म ने फाइनेंस बिल में ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस दे लिया। शहबाज शरीफ की खसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। कहा, गिरफ्तारी का इख्तियार गैर मामूली हजम तक महदूद होना चाहिए। सरमायाकारों की इज्जत हमारे सर आंखों पर है। पार्लियामान में मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म और माशी टीम के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तहकीकात जारी रहेंगी। गिरफ्तारी 3 नोटिस मिलने पर मुतल्लिका अथॉरिटी के सामने पेश न होने की सूरत में होगी। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। मजदूर की कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना पंजाब
मुश्तबा शुरा रहमान ने 5335 अरब का सूबाई बजट पेश किया। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तस, तालीम के लिए 811 और सेहत के लिए 630 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। जारी अखराजात का हजम 2026 अरब रुपए रखा जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 524 अरब, नॉन टैक्स आमदन 303 अरब रुपए होगी। स्पेशल इनिशिएटिव के तहत 30.2 अरब रुपए की स्कीम्स शामिल। नई स्कीम्स के लिए 470 अरब से ज़ायद मुख्तस। जारी स्कीम्स पर 535 अरब खर्च किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज भी ऐवान में मौजूद। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा राय और नारेबाजी, स्पीकर डायस का घेराव करके एहतजाज, बजट की कॉपी फाड़ के फेंकी जो वज़ीर ख़ज़ाना को जा लगी। हिज़्ब इख्तिलाफ शोर मचाती रही तो हुकूमती बेंचों से भी जमकर नारेबाजी होती रही। बड़ी खुशी हुई है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरा साल है पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू काबीना इजलास में बजट मंजूरी के मौके पर खिताब में कहा कि जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे, पूरी प्रोग्रेस पेश करेंगे, कितने फंड कहाँ खर्च हुए सब बताएंगे। ई टेंडरिंग और गुड गवर्नेंस की वजह से कोई स्कैंडल नहीं बना। पंजाब में एमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया। फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी। पाई पाई अवाम की इमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाब दें। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। इलामी के मुताबिक मई में अफराते ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह मामूल से कम देखी गई है। मौजूदा शरह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और कीमतों को पायदार रखने के लिए मौजू करार दे दी। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद सिंगल डिजिट में करने का मुतालबा कर रखा है। जून 2023 से अब तक शरह सूद में 11% कमी हो चुकी है। मुल्क से गिरफ्तारी वाली पॉलिसी को तर्क करना होगा। फैसल वादा का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले इम्पोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाया जाए, खदशा है डॉलर की कदर बढ़ना न शुरू हो जाए। एनएफसी को सही नहीं करेंगे तो आगे बजट मुश्किल हो जाएंगे। एनएफसी में सूबों को बिठाना लाजिम है। गंदम के मामले पर खिलवाड़ किया जा रहा है। छोटे कारोबार वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। किसानों से मुतालिक पॉलिसी मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखकर बनाई जाए। वज़ीर ख़ज़ाना और चेयरमैन एफबीआर नेक नियति से काम कर रहे हैं। एफबीआर ने करप्शन का नया तरीकाकार ढूंढ लिया। कारोबार पहले से बंद है। बजट में टैक्स दहिंदगान का गला घोंट दिया गया। क्या इस वक्त बजट में 6100 अरब का खसारा मुकामी बैंकों से उधार लेकर पूरा किया जाएगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले महंगाई 110 से 125% तक बढ़ गई है। नॉन फाइलर्स पर सोशल मीडिया पर बनी मीम्स को अब्दुल कादिर पटेल ने बजट तकरीर का हिस्सा बना लिया। कौमी असम्बली में नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों पर तंज और नित नए हवाले। स्पीकर को ये तजवीज़ भी दी कि नॉन फाइलर्स समोसे खरीदेंगे तो उन्हें समोसों के साथ चटनी नहीं मिलेगी। कारोबारी अफराद को हिरासत करने का एक और रास्ता खोल दिया गया है। नॉन फाइलर्स पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। हुकूमती बेंचेस में खुशफहमी है कि हम बजट में आंखें बंद करके सपोर्ट करेंगे। हम आवाम के मुफादात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो पैसा नहीं आएगा। बजट इस पर खामोश है। अंजुर वकील का सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स पर एतराज़। ब्रसल्स में पाकिस्तान की सिफारती टीम ने कामयाब दौरा मुकम्मल किया। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन अंदाज में वफ्द की क़यादत की। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के अहम रुकन सेनेटर शहरी रहमान का एक्स पर पैगाम। कहती हैं दहशतगर्दी आलमी तनाज़ात के बावजूद पाकिस्तान की नुमाइंदगी भरपूर तवानाई और वक़ार के साथ की गई। ब्रसल्स से कुछ अरकान वतन वापस जा रही हैं जबकि बाकी स्ट्रासबर्ग में मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उधर मुसद्दिक़ मलिक की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की स्ट्रासबर्ग में मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट और दीगर के साथ मुलाकात। खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल, जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ।
अमरीकी हुकूमत का सफरी पाबंदियों का दायरा कार 36 ममालिक तक बढ़ाने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक इकदाम गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मुहिम का अगला मरहला होगा। 25 अफ्रीकी ममालिक जद में आएंगे। अमरीकी इत्तेहाद, मिस्र और जबूती भी शामिल। वस्ती एशिया, बहरुल काहिल के जज़ायर भी मुतासर हो सकते हैं। पाबंदी में आने वाले ममालिक को शराइत पूरी करने के लिए 60 दिन की मोहलत। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने का मुतालबा। मार्को रूबियो की दस्तखत शुदा यादाश्त में कहा गया है कि कोई मुल्क शहरियों को वापस कबूल करने पर रजामंद हुआ तो वीज़ा पाबंदियां नरम हो सकती हैं।